मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक गाड़ी वीरान पहाड़ी इलाके से गुजर रही है। ये गाड़ी वहाँ ही मौजूद एक होटल पे जाके रुक जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि जैक नाम का एक आदमी इस होटल में केयर टेकर की जॉब के लिए आया है, जहाँ वो मिलता है होटल के मैनेजर से। अब ये होटल का मैनेजर उसको होटल की खून भरी कहानी बताता है। वो बताता है कि कैसे आइसोलेशन ने पिछले केयर टेकर को मेंटली बीमार कर दिया था और उस केयर टेकर ने अपनी 2 जुड़वा बेटियां और बीवी का खून करने के बाद खुद सुसाइड कर लिया था। ये होटल कुछ महीने खुलता है और बाकी महीने बहुत ज्यादा बर्फ होने की वजह से बंद रहता है। जैक इस सबको मजाक समझ के ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें जैक के बेटे डैनी को दिखाते हैं, जो अकेला अपने इमेजिनरी फ्रेंड टोनी से जैक की जॉब के बारे में बात कर रहा है। टोनी उसको बताता है कि जैक को जॉब मिल चुकी है और साथ ही डैनी को कहता है कि उसको होटल नहीं जाना। डैनी के बार बार पूछने पर टोनी उसको कुछ विजुअल्स दिखाता है, जिसमें डैनी को बहुत सारा खून और 2 ट्विन लड़कियां नजर आती हैं। ये सब देख के डैनी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। यहाँ डैनी की मॉम डॉक्टर को बताती हैं कि कैसे एक बार गुस्से में जैक ने डैनी का हाथ फ्रैक्चर कर दिया था और उस एपिसोड के बाद से डैनी अपने इमेजिनरी फ्रेंड से बात करता रहता है। जैक अब अपनी फैमिली के साथ होटल पहुंच जाता है, जहाँ मैनेजर इनको वहाँ के शेफ से मिलवाता है, जो इनको होटल की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। शेफ जब डैनी के पेरेंट्स से बात कर रहा होता है, वहाँ ही ये शेफ डैनी से टेलीपैथिक तरीके से बातें करता है। डैनी इस बात से बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। ये शेफ डैनी को बताता है कि वो अपनी दादी से घंटों ऐसे ही बात करता था और उसकी दादी ऐसे लोगों को द शाइनिंग कहती थी, और ये भी बताता है कि हमारे जैसे और भी लोग हैं। यहाँ डैनी शेफ को टोनी के बारे में बताता है और साथ ही पूछता है कि क्या इस होटल में कुछ हुआ था, और साथ ही वो रूम नंबर 237 के बारे में पूछता है। इस सवाल से शेफ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि उस रूम से बस दूर रहना। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि डैनी और उसकी मॉम बाहर एक बहुत ही बड़े गार्डन में घूम रहे हैं और वहाँ होटल में जैक की नेचर स्लोली चेंज हो रही है। जैक की वाइफ उससे बात करती है तो उसको फील होता है कि जैक अब वैसा नहीं रहा जैसे होटल की जॉब से पहले था। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि डैनी होटल में साइकिलिंग कर रहा होता है कि वो अचानक से रूम नंबर 237 के पास चला जाता है। ये रूम कम्प्लीटली लॉक है। यहाँ डैनी को वो 2 ट्विन सिस्टर्स नजर आती हैं, जिनको देख के वो डर के वापस चला जाता है। डैनी को वो ट्विन सिस्टर्स फिर से नजर आती हैं और इस बार वो डैनी को कहती हैं, कम प्ले विद अस फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। डैनी डर के अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिसके बाद वो ट्विन्स गायब हो जाती हैं। यहाँ होटल में अब इस फैमिली को एक मंथ हो जाता है। बाहर की रोड्स फुली स्नो से कवर्ड है और इस फैमिली के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। एक दिन डैनी अपने फादर के पास जाके पूछता है कि क्या आप मुझे और मेरी मॉम को कभी भी हर्ट करेंगे, जिसके आंसर में जैक कहता है कि कभी भी नहीं और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद दिखाते हैं कि डैनी कुछ टॉयज के साथ खेल रहा है कि इतने में एक बॉल रोल होते हुए डैनी के पास आती है। डैनी उस बॉल को फॉलो करता है और वो फिर से रूम नंबर 237 के पास पहुँच जाता है, पर इस बार कमरे का दरवाजा खुला है। डैनी आवाज देता है कि मॉम क्या आप अंदर हैं, बट उसको कोई जवाब नहीं मिलता। दूसरी तरफ डैनी की मॉम दिखाते हैं जो कि किचन में कोई काम कर रही होती हैं, कुछ मशीन्स का टेम्परेचर सेट कर रही होती हैं। वैसे तो ये जॉब डैनी के फादर को मिली थी, यानी कि जैक को, बट यहाँ पर सारा काम डैनी की मॉम को करना होता है क्योंकि जैक दिन रात राइटिंग में बिजी होता है। अब डैनी की मॉम यहाँ पर काम करने में बिजी होती है कि उनको अचानक से जैक के चीखने की आवाज आती है। वो घबरा के जैक की तरफ जाती है कि क्या हुआ है। वो देखती है कि जैक नींद में चिल्ला रहा है। जब जैक को होश आता है तो वो बहुत बुरी तरह से डरा होता है। जैक अपनी वाइफ को बताता है कि उसने बहुत ही बुरा ड्रीम देखा। उसने देखा कि उसने अपनी बीवी और डैनी को मार दिया है और उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। अब यहाँ पर डैनी भी आ जाता है। उसकी हालत बहुत खराब है, वो रो रहा है और उसके कपड़े बहुत बुरी तरीके से फटे हुए हैं। उसके चेहरे पे बहुत निशान भी होते हैं, जिसके बाद डैनी की मॉम उससे पूछती है कि ऐसा किसने उसके साथ किया है, बट यहाँ पे डैनी उसको कुछ भी नहीं बताता। यहाँ डैनी की मॉम जैक की तरफ देखती है, जो इन दोनों की तरफ कॉन्टिन्यूसली घूर रहा होता है। डैनी की मॉम समझ आती है कि ये जैक ने ही किया है, क्योंकि यहाँ पर उनके अलावा कोई और नहीं है। वो जैक को बहुत बुरा भला कहती है और वहाँ से चली जाती है। अब जैक के सबसे परेशान होकर उस कमरे से चले जाता है। वहाँ पर वो एक रूम में एंटर करता है, जहाँ पर उसे एक बारटेंडर मिलता है। जैक इस बारटेंडर से शेयर करता है कि कैसे उसकी बीवी ने उसको इतना बुरा भला कहा
और कैसे वो उसको बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब करती है। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि डैनी की मॉम रूम में भागते हुए आती हैं और जो बारटेंडर पहले हमें नजर आ रहा था अब वो गायब हो चुका है, यानी कि वो एक गोस्ट है। डैनी की मॉम जैक को बताती है कि हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं, यहाँ पर हमारे साथ कोई औरत भी रहती है जिसने डैनी का गला दबाया और वो औरत रूम नंबर 237 में है। ये सब सुनते ही जैक रूम नंबर 237 में जाता है। वहाँ उसको एक लड़की नजर आती है। जैक बहुत शॉक में होता है। वो लड़की जैक के करीब आती ही है कि वो अचानक से एक बुढ़िया में बदल जाती है। एक्चुअली ये भी एक घोस्ट है। अब इसको देख के जैक बहुत घबरा जाता है और रूम से निकल जाता है और साथ ही रूम को लॉक भी कर देता है। अब दूसरी तरफ हमें वही शेफ दिखाया जाता है जिसके पास वही टेलीपैथिक पावर्स हैं जो कि डैनी के पास है। इस शेफ को महसूस हो जाता है कि कुछ गलत हो रहा है, पर वो अपने घर में बहुत दूर है और कुछ यहाँ से कर नहीं सकता, इसलिए वो पुलिस को फोन करता है। जहाँ पर जैक और उसकी फैमिली होती है वहाँ की सारी टेलीफोन लाइंस कट चुकी हैं और वहाँ उनसे रेडियो पे भी कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है, पर जैक ने रेडियो को बहुत बुरे तरीके से खराब कर दिया है क्योंकि अब उसका दिमाग बुरे तरीके से खराब हो चुका है। पर शेफ को डैनी की बहुत ही ज्यादा टेंशन है तो वो फ्लाइट लेकर उसी तरफ जाने लगता है जहाँ पर वो होटल है। अब डैनी की मॉम जैक से कहती है कि उनको यहाँ होटल से चले जाना चाहिए। इस बात को सुन के जैक अब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और बहुत ही बुरे तरीके से डांट के कहता है कि मैं कैसे अपनी बुक लिखना छोड़ दूं और वैसे भी उसके पास और कोई काम नहीं है। इसके बाद वो फिर से गुस्से में उसी बारटेंडर के पास जाता है। वहाँ पर दिखाते हैं कि एक बहुत ही बड़ी पार्टी चल रही है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट किस्म के लोग मौजूद हैं और ये एक गोस्ट पार्टी है। इस पार्टी में हमें जितने भी लोग नजर आ रहे होते हैं वो सबके सब गोस्ट हैं क्योंकि इस फैमिली के अलावा तो वहाँ पर कोई नहीं है। खैर तभी एक बटलर जैक से टकराता है जिसकी वजह से उसका ड्रेस खराब हो जाता है। ये बटलर जैक को लेकर एक वॉशरूम में जाता है जहाँ पर ये दोनों आपस में बातें करते हैं। यहाँ पर जैक को ऐसा महसूस होता है कि वो इस बटलर को पहले से जानता है और शायद इसको पहले भी कहीं देखा है। अब यहाँ पर जैक को याद आता है कि इससे पहले का जो केयर टेकर था जिसने अपनी 2 ट्विन बेटियों बीवी को मारने के बाद खुद सुसाइड कर लिया था, ये बिल्कुल वैसा ही है। इसके बाद जैक उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ के केयर टेकर रहे हो, जिसपे बटलर बहुत अजीब सा जवाब देता है कि मैं यहाँ का हमेशा केयर टेकर रहूंगा। इस जवाब के बाद बहुत क्लियर हो जाता है कि ये वो ही केयर टेकर है जिसने सुसाइड किया था। यहाँ पर बटलर जैक को बताता है कि कैसे उसकी बेटी ने इस होटल को आग लगाने की कोशिश की थी जिसके बाद उसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया। इसके साथ ही ये बटलर जैक को बताता है कि उसका बेटा डैनी हेल्प बुलवा रहा है। यहाँ पर एक और बात क्लियर हो जाती है कि डैनी ने ही टेलीपैथिक तरीके से शेफ को बताया कि उनको हेल्प की जरूरत है। अब जैक को ये गलती ठीक करनी होगी, यानी कि इस बटलर ने जैक के दिमाग में डाल दिया कि इसको अब अपने बेटे और बीवी को मार देना होगा। अब दूसरी तरफ हमें डैनी की मॉम दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान है और इस होटल से किसी न किसी तरीके से निकल जाना चाहती है। इसके बाद डैनी की मॉम जाती है जैक को ढूंढने के लिए। उनके हाथ में एक बेसबॉल बैट भी होता है। जैक को ढूंढते ढूंढते वो उस रूम में पहुंच जाती है जहां पर जैक बहुत ही दिनों से एक किताब लिख रहा है। डैनी की मॉम टाइपराइटर तक पहुंचती है और देखती है कि वहां पर जैक पिछले 1 मंथ से सिर्फ एक ही लाइन लिख रहा है। ये लाइन होती है ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक में आ जाती है कि कैसे इतने 100 पेजेस के ऊपर जैक ने सिर्फ एक ही लाइन लिखी है। इतने में पीछे से जैक आ जाता है और उसको ये देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि डैनी की मॉम ये सब काम जो उसने इतने दिनों में किया है वो देख रही हैं। वो क्यों उसके पेजेस को पढ़ रही है जिसपे वो काम कर रहा था। यहाँ पर अब जैक का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका हुआ है और वो पूरे तरीके से साइकोटिक हो चुका है। ये बात डैनी की मॉम सेंस कर लेती है कि जैक उनको नुकसान पहुंचाने वाला है। जैक आगे बढ़ने लगता है कि डैनी के मॉम के हाथ में जो बेसबॉल बैट होता है वो जैक के सर पे मार देती है, जिसकी वजह से जैक बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो जैक को स्टोर रूम में बंद कर देती है। अब इतने में जैक को होश आ जाता है, लेकिन तब तक डैनी की मॉम ने बाहर से लॉक लगा दिया होता है। यहाँ पर डैनी की मॉम जैक को बताती हैं कि वो डैनी को लेकर यहाँ से जा रही हैं। अब ये सुनकर जैक बहुत ही ज्यादा हंसता है और बताता है कि वो कहीं पे नहीं जा सकती और अगर यकीन नहीं आता तो जाके रेडियो और बर्फ में चढ़ने वाली उस गाड़ी को देख लो। डैनी की मॉम भागकर उस गाड़ी की तरफ जाती है तो देखती है कि उस गाड़ी को बिल्कुल बुरे तरीके से खराब कर दिया हुआ है और उसके हर तरफ पीसेस पड़े हैं और यहाँ पर रेडियो भी खराब है, जिसकी
की वजह से बाहर किसी से भी कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। इस सब से बहुत ज्यादा परेशान होकर अब डैनी की मॉम अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। साथ ही दिखाते हैं कि रूम में डैनी भी आ चुका है और उसके हाथ में एक नाइफ है, यानी कि ये डैनी नहीं बल्कि उसकी पर्सनालिटी टोनी है। साथ ही डैनी वही वर्ड रेड रूम बोल रहा होता है। अब ये सुन के उसकी मॉम की आंख खुल जाती है। वो कमरे के मिरर में देखती है कि एक डोर है जिसपे मर्डर लिखा है, पर जब वो डोर की तरफ डायरेक्टली देखती हैं तो उस पे रेड रम लिखा होता है, यानी कि डैनी स्टार्ट से ही उनको एक खतरे के बारे में बता रहा था। अब दूसरी तरफ हमें जैक दिखाते हैं जो कि फिर से उस केयर टेकर की गोस्ट से बात कर रहा है। वो गोस्ट जैक को कहता है कि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर सके, जिसके बाद जैक कहता है कि मुझे एक और मौका दे दो। इसके साथ ही वो डोर खुल जाता है और इसके बाद दिखाते हैं कि जैक के हाथ में एक कुल्हाड़ी है और वो उसी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है जिसमें डैनी और उसकी मॉम है। वो उस कुल्हाड़ी को लेकर डोर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में डैनी को उसकी मॉम लेकर वॉशरूम में चली जाती है। यहाँ पर डैनी की मॉम डैनी को वॉशरूम की विंडो से बाहर भेजने की कोशिश करती है। डैनी तो बाहर चला जाता है बट वो खुद बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि विंडो बहुत छोटी होती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जैक ने रूम का डोर तो तोड़ लिया है और अब वो वॉशरूम के डोर पर हमला कर रहा है। वो वॉशरूम का डोर भी तोड़ता है और हाथ से लॉक खोलने की कोशिश करता है। अब डैनी के मॉम के हाथ में वही नाइफ है जो डैनी ने उनको दी थी। वो इसी नाइफ से जैक पर हमला करती हैं और साथ ही हमें बाहर एक कार की आवाज आती है। बेसिकली ये वही शेफ होता है जो कि डैनी की हेल्प के लिए आया है। अब कार की आवाज सुन के जैक बिल्कुल अपनी वाइफ को छोड़ के उसके पीछे जाता है। यहाँ होटल के हॉल में जैक को शेफ नजर आता है और वो उसी कुल्हाड़ी से शेफ को मार देता है। शेफ को मारने के बाद जैक अपने बेटे के पीछे भागता है जो कि बाहर बर्फ में है। डैनी विंडो से बाहर निकलकर उसी मेज में चला जाता है जहाँ पे वो पहले अपनी मॉम के साथ जाता था। जैक जब बाहर निकलता है तो वो डैनी के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए उस मेज में ही चला जाता है। डैनी ये बात समझ आता है और वो अपने फुटस्टेप्स को क्लीन करता है, जिसके बाद वो एक जगह पर खामोशी से छुप के बैठ जाता है। जैक डैनी का पीछा करता रहता है और उसको बहुत ज्यादा आवाजें भी देता है। दूसरी तरफ हमें डैनी की मॉम दिखाते हैं वो जो बहुत ज्यादा घबराई हुई हैं और अब होटल की लॉबी में हैं। उनको होटल की लॉबी में बहुत ज्यादा घोस्ट नजर आते हैं। इन सब से डर के डैनी की मॉम भी होटल से बाहर आ जाती है और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि डैनी भी अब मेज से बाहर है, क्योंकि ये वही मेज था जहाँ पर डैनी बहुत दफा अपनी मॉम के साथ आ चुका है। पर जैक इस मेज में कभी पहले नहीं गया था और उसको अब रास्ता नहीं मिल रहा होता। इसके बाद डैनी अपनी मॉम के पास जाता है और ये दोनों उसी कार में जिसमें शेफ उस होटल में आया था उसमें बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। और जैक जिसको अब बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था वो इतनी ठंड में उसी मेज में बर्फ में जम के मर जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।